हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 4 लेके आ गए, ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके ऊपर? एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। ऑब्वियसली ये सीरीज जो चल रहा है वो ट्रांजिस्टर्स का चल रहा है, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स जो आपका चैप्टर है उसके अंदर हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये सारा टॉपिक्स आज हम लोग एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक और रीजन होता है रिवर्स रीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस पूरे लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप जाकर के टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हम लोग सीबी कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर चुके हैं, सीबी कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस कर चुके हैं और आपको सीबी कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखा भी होना चाहिए। एपिसोड नंबर 3 प्लेलिस्ट में भी है, वहां पर आप जाकर के ट्रांजिस्टर प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, ट्रांजिस्टर वाला में, वहां आपको एपिसोड नंबर 3 यानी कि सीबी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो यहां हम लिख दे रहे हैं सीबी कॉन्फ़िगरेशन देखा होना चाहिए। अगर आप सीबी कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखे हैं, देखा होना चाहिए, तो आपको मज़ा नहीं आएगा इस वीडियो में, क्योंकि हम लोग सीबी कॉन्फ़िगरेशन के ही हेल्प से ये सब, अरे सीबी कॉन्फ़िगरेशन जब आपको पता ही नहीं रहेगा तो ये सब समझ में कहाँ से आएगा। इसके बाद अल्फा बीटा के ऊपर आ जाएगा सीई कॉन्फ़िगरेशन और सीसी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था और दो और कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। लेकिन उसके लिए आपको ये सारा रीजन्स क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक बात जरूरी है, ये सारा रीजन्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सीबी के लिए डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये सब एकदम बेसिक से समझा भी देंगे, क्योंकि बिना किसी कॉन्फ़िगरेशन को लिए हम ये रीजन्स को समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे क्यू पॉइंट, आप लोग कमेंट, मतलब कि जो भी क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट के ऊपर वीडियो, उसके बाद जो भी और है ना, जैसे कि आपका अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन, डेरिवेशन, वो सब आएगा, लेकिन हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ये जो करंट होता है आईसीबीओ, इसके बारे में हम बताएंगे। अब अगर आपको ये समझना है, आईसीबीओ को फील लेना है, तो फिर से आपको सीबी कॉन्फ़िगरेशन देखा होना चाहिए, क्योंकि हम वहीं से इस आईसीबीओ वाले करंट को कनेक्ट करेंगे। एक टाइप का ये लीकेज करंट होता है, ठीक है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जैसा आगे भी जाके एक और करंट आएगा आईसीईओ, है ना, एक और करंट आएगा आईसीईओ। ये करंट भी समझना इंपॉर्टेंट है, ये तो आने वाला वीडियो में अपकमिंग में आएगा। पहले हम लोग आईसीबीओ को इस वीडियो में समझेंगे और हम इसको डिस्कस कर देंगे एक्टिव रीजन के ही अंदर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आपको एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन का फील आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो में। तो आइए गाइस हम लोग समझते हैं इसको। पहले बार आपको हमको लिख के आपको हम पहले समझा देते हैं, उसके बाद मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कवर करेंगे आज का, है ना, लेकिन आपको 100% समझ में आएगा एक एक चीज़। आइए देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर सर्किट डायग्राम लेते हैं और ऑब्वियसली जो सर्किट डायग्राम हम लोग ले रहे हैं वो सीबी कॉन्फ़िगरेशन का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? सीबी कॉन्फ़िगरेशन का। सीबी कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम को हम लोग कंसीडर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए पहले से, उसी का हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं और अभी आपको हम यहाँ पर ऐसा एक बात आपको पता होगा कि आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी टाइप का ये क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर लेके कर सकते हैं, चाहे ट्रांजिस्टर लेके कर सकते हैं, पीएनपी, एनपीएन, आप जो लेके चाहें उसको लेकर के कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा इधर साइड में बनाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा हमको और आसानी हो बताने में। आइए इस तरफ बनाते हैं हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरफ हम ले रहे हैं एमीटर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एमीटर। दिख रहा है आपको कैमरा में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया दिख रहा है एमीटर, ठीक है। इसका इधर आपको तो दिख नहीं पाएगा बैटरी, चलिए हम ना इसको ऐसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए एमीटर का बैटरी है और यहाँ पर इसको हम बैटरी बना दिए, ठीक है। ये एमीटर का साइड हुआ। फिर यहाँ पर आपको पता है कि क्या होता है, कलेक्टर, और कलेक्टर नहीं, इधर होता है आपका बेस और ये होता है कलेक्टर, ठीक है। ये होता है कलेक्टर, इसको हम बोल दिए पी, ये वाले को एन, पी, पीएनपी, एनपीएन, जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम कॉमन कर देंगे, क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो हम जो बेस है उसको कॉमन कर दिए, ठीक है। दिस बेस को हम ग्राउंड कर दिए, कॉमन कर दिए। एक चीज़ ना आपको फील होना चाहिए कि जिस भी चीज़ को हम लोग कॉमन करते हैं वो दिखाई ही नहीं देता है, वो एलिमेंट का जो ग्राफ है वो प्लॉट ही नहीं होता है, उस एलिमेंट का ग्राफ बनता ही नहीं है, ठीक है। मतलब आप पढ़े होंगे ना कि इनपुट साइड होता है और एक आउटपुट साइड होता है, तो वो एलिमेंट जिसको हम लोग कॉमन कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे हुआ, इसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग में लिए हैं। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे हुआ, पॉजिटिव को हम लोग जोड़े हैं पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव जो है, ये वाला जो नेगेटिव है बेस तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मतलब कि जो एमीटर बेस वाला साइड है, एमीटर बेस वाला जो साइड है ना, वो अभी आपका किस में है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और जो बेस कलेक्टर वाला साइड है, यानी कि इसको हम लोग कौन सा सर्किट बोलते हैं, बहुत बार आपको हम बताएं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनपुट सर्किट, ठीक है। इनपुट सर्किट, इस तरफ से हम लोग इनपुट देंगे, और इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट सर्किट,
आउटपुट सर्किट, मतलब जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो हमको इस तरफ आउटपुट में दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग बैटरी लगाएंगे यहाँ पर देखिए ये पी टाइप है, तो पी टाइप को हम लोग किससे करेंगे, नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको इसको रिवर्स बाइसिंग करना है। तो देखिए ये आपका आ गया रिवर्स बाइसिंग में, ये नेगेटिव, ठीक। अभी इसको हम लोग बोलते हैं VBB, मतलब कि बेस बैटरी, मतलब कि आपका बेस और एमीटर की तरफ जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये आप इसको हम लोग VCC बोलते हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस यहाँ पर वाला जो वोल्टेज होगा, इधर वाला, इस तरफ जो भी वोल्टेज का रीडिंग आएगा, इस साइड ये जो भी आपका रीडिंग आएगा वो आएगा VCB, मतलब कि कलेक्टर बेस के बीच का वोल्टेज। इस तरफ जो वोल्टेज होगा, अच्छा ये किस बाइसिंग में हो गया, रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग में कैसे हुआ, यहाँ पर ये पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से किए तो रिवर्स बाइसिंग में चल गया। नेगेटिव होने से इसका जितना भी यहाँ पर होल्स रहेगा वो अट्रैक्ट होगा इस तरफ। ये सब पता है आपको, बेसिक बहुत बताया हुआ है। ये अट्रैक्ट होगा तो ये जंक्शन चौड़ा होगा एंड दिस दैट जो भी, ठीक है। तो रिवर्स बाइसिंग में, इधर फॉरवर्ड बाइसिंग में। अच्छा, इस तरफ जो वोल्टेज साइड होगा, इस तरफ जो वोल्टेज साइड होगा वो होगा VEB, मतलब बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज। VEB मतलब बेस और एमीटर के बीच का वोल्टेज। दिख रहा है आपको एकदम क्लियरली, थोड़ा खोपचे में हो गया ये, कोई बात नहीं। बेस और ये आपको दिख रहा है ना, सर्किट बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं अगर आप चाहें तो, और इसको अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, आप देखिए, बढ़िया, अब बढ़िया आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गया आपका बेस और इसके बीच का बैटरी, ठीक है। VEB समझ गए ना, VEB का मतलब होगा एमीटर और बेस के बीच का बैटरी, ठीक है। तो ये हम आपको कनेक्शन दिखा दिए। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हम आपको एक ही बार में एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन सारा एक ही बार में अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसको एकदम डिटेल में एक एक करके सब पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। एक एक करके डिटेल में चलेंगे। तो हमको यहाँ पर दूसरा कलर का एक पेन चाहिए को जल्दी जल्दी हमको करना है गाइस, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, पहले हम लोग देखते हैं एक्टिव रीजन, ठीक है। इधर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है, एक्टिव रीजन का मतलब होता है ना, देखिए हम लोग इसको इनपुट बोल रहे हैं ये वाले को, और इस साइड को बोल रहे हैं आउटपुट। अब आपको पता होगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसको हम लोग एज एन एम्पलीफायर भी यूज करते हैं। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है कि इधर से जो भी हम लोग आवाज निकाल रहे हैं वो हाई होकर के हमको सुनाई दे रहा है। तो एम्पलीफाई करने का मतलब होता है कि हम जो भी बोल रहे हैं, इनपुट जो भी दे रहे हैं, वो एम्पलीफाई होकर के, मतलब कि हाई होकर के आउटपुट में मिल रहा है। जैसे जो माइक्रोफोन्स होता है, माइक्रोफोन्स, उसमें तो वही काम करता है ना कि हम लोग जो इनपुट देते हैं वो कम देते हैं, और हमको जो मतलब वहां पर जो लाउडनेस हमको ज़्यादा मिलता है। तो मतलब आउटपुट में, मतलब हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनपुट में अगर ये हम कम एम्पलीट्यूड का वेव दे रहे हैं, थोड़ा कम एम्पलीट्यूड का वेव दे रहे हैं, तो जो आउटपुट मिले हमको वो बहुत बड़ा मिले, ये बड़ा आउटपुट मिले, ये हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इसी को एम्पलीफिकेशन बोलते हैं ना। एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, जहां पर एम्पलीफिकेशन हो। एम्पलीफिकेशन मतलब जो छोटा वाला है, देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे, जो छोटा वाला है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा बड़ा एम्पलीफाई होकर के मिल जाए, ठीक है। दिख गया होगा आपको, बड़ा एम्पलीट्यूड मिल जाए कम एम्पलीट्यूड पे, तो इसको हम लोग एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। और ये जो एक्टिव रीजन होता है, रीजन बताएंगे, रीजन क्यों बोलते हैं, रीजन मतलब एरिया क्यों बोलते हैं वो बताएंगे। एक्टिव रीजन जो होता है ना, ये एम्पलीफिकेशन के लिए होता है। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन मतलब एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। जहां पर एक्टिव रीजन आया ना वहां पर एम्पलीफायर। यहां पर हम बताते हैं, अभी आप देखिए ये वाला जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, और ये किस में है, रिवर्स बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग मतलब कि पॉजिटिव, इधर वाला जो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा है। तो ये जो एक्टिव रीजन होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो इनपुट सर्किट होता है, इसको इनपुट सर्किट बोलते हैं ना। इनपुट सर्किट किस में है, इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट आपको दिख रहा होगा किसमें, किस बाइसिंग में दिख रहा होगा आपको, इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बाइसिंग में, फॉरवर्ड बाइसिंग, बहुत बढ़िया। और आउटपुट सर्किट किसमें दिख रहा होगा, आउटपुट सर्किट आपको दिख रहा होगा किसमें, रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में। और यहाँ पर ये किसके ऐसा काम करता है, एम्पलीफिकेशन होता है यहाँ पर, या ऐसा बोलिए कि जो एक्टिव रीजन होता है वो एम्पलीफायर के जैसा बिहेव करता है। एक ही बात है सारा, एम्पलीफायर। ये शॉर्ट में आपको सारा समझा रहे हैं, फिर हम डिटेल में चलेंगे। एम्पलीफायर, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहे, ज़्यादा बोरिंग नहीं लगे वीडियो। तो ये पहला हुआ एक्टिव रीजन, ठीक है। दूसरा होता है आपका कट ऑफ, दूसरा होता है कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ रीजन में क्या होगा, बहुत सिंपल है। कट ऑफ रीजन में क्या होगा, बहुत सिंपल है। कट ऑफ, कट ऑफ जैसे इसका नाम ही है, नाम इसका कट ऑफ मतलब उड़ गया भाई, या खत्म हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ स्विच, मतलब स्विच ऑफ, है ना। मतलब कि यहाँ पर इसको बोलते हैं ना एज अ स्विच, ये काम करता है। स्विच कहने का मतलब ओपन स्विच, है ना, ओपन स्विच। स्विच अब यहाँ पर हो गया ये स्विच, और कैसा स्विच है ये, ओपन स्विच। ओपन स्विच कब बोलते हैं, ओपन स्विच का मतलब होता है कि सर्किट काम करना बंद कर गया है। तो यहाँ पर अब होगा क्या ना, हम बता रहे हैं आपको, देखिए इसको अगर हम लोग इधर रिवर्स बाइसिंग कर दे, अब ये फॉरवर्ड था ना, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होगा अभी हम बताते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग जब ये था, जब अभी पीछे ये फॉरवर्ड बाइसिंग था, तो यहाँ पर वाला जो फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके, ध्यान दीजिए आराम से, अभी देख लीजिए आराम से। पहले हम एक्टिव का थोड़ा आपको रिकॉल करवा देते हैं। एक्टिव रीजन क्यों उसको बोल रहे हैं। अच्छा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में इनपुट सर्किट, इधर वाला पार्ट इनपुट सर्किट जो है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में जाने से हुआ क्या, देखिए बता रहे हैं। यहां पर आपको पता है कि जो करंट ड्यू टू एमीटर फ्लो करता है, और यहां पर करंट किसका होता है, यहां पर करंट ऐसे एमीटर का आएगा, इस तरफ जो करंट फ्लो करता है, ये तो इधर पॉजिटिव टर्मिनल है ना, यहां पर जो करंट फ्लो करेगा ऐसे करके, ये करंट किसका होगा, कलेक्टर का। और इस तरफ जो आपको करंट दिख रहा है वो किसका होगा, इस तरफ नहीं होगा, सॉरी,
इसमें जो करंट होगा वो ऐसे होगा, ये वाला करंट किसका होगा, बेस का, तो बेस का करंट ऐसे आएगा, कलेक्टर का ऐसा आएगा, दोनों ऐड होकर एमीटर का करंट देगा। ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा था, बहुत बढ़िया। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ऐसा हो रहा था एक्टिव रीजन में आई फ्लो कर रहा था। रीजन क्या है, आई जो है, आई ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल क्यों, ये इक्वेशन आपको करंट का फिर इसलिए कह रहे हैं आपको यहाँ पर देखा होना चाहिए पिछले वाला वीडियो। अगर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे तो ये सब समझ में नहीं आएगा। पीछे वाला वीडियो देखिए जा करके, कल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखिए, तब यहाँ पर आइए। जो लोग देखा है वो लोग अभी टाइम वेस्ट होगा, जल्दी देखिएगा, हम जल्दी बता रहे हैं, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। देखो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर नेक्स्ट जो हम बता रहे थे कि इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग करने से हुआ क्या, ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग में है ना अभी, क्योंकि एक्टिव रीजन का भी हम बात कर रहे हैं, अभी कट ऑफ पे आएंगे। पहले एक्टिव को समझिए तब कट ऑफ का फील होगा। यहाँ पर देखना भाई, क्यों इसको हम लोग स्विच ओपन बोलते हैं, स्विच इसका ओपन कैसे हो गया, ओपन स्विच, हालांकि ओपन स्विच लिखना ठीक रहेगा अंग्रेजी में, ओपन स्विच कोई बात नहीं, स्विच ओपन समझने लायक ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इसका जो होल्स होगा वो होल्स यहाँ पर रिपेल होगा ना, तो रिपेल होने की वजह से होल्स इस तरफ प्रेशराइज करेगा। तो यहाँ पर जो इसका मोटा सा जंक्शन लेयर होगा, मतलब जंक्शन लेयर अगर इसका मोटा होगा तो पतला हो जाएगा। क्यों पतला हुआ जंक्शन लेयर मालूम चला? अच्छा, इसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये नेगेटिव चार्जेस जो होगा इसका, जो मेजॉरिटी में है वो ऐसे रिपेल होगा और ये जो जंक्शन लेयर है ये पतला हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये होल्स इस तरफ अट्रैक्ट होगा, मतलब ये कलेक्टर चौड़ा होना स्टार्ट होगा, चौड़ा होगा तो यहाँ पर जो ये लेयर है वो चौड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो है बेस यहाँ पर कैसा कनेक्शन है, पॉजिटिव का नेगेटिव से, तो मतलब ये नेगेटिव चार्जेस को खींचेगा अपने तरफ, मतलब ये बेस दो भाग में हो गया, बेस कॉमन हो गया, इसलिए तो नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर जो बेस है पता ही नहीं चल रहा है बेस रिवर्स में है कि फॉरवर्ड में है, मालूम ही नहीं चल रहा है। इसके तरफ से देखे तो ऐसा लगेगा कि बेस रिवर्स में है, इस माइनस की तरफ से देखे तो ऐसा लगेगा कि बेस फॉरवर्ड में है, लेकिन यहाँ अभी हम लोग इसका बात कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्जेस ऐसे खींचेगा, कौन खींचेगा उसको, पॉजिटिव वाला, और इसका लेयर ऐसे चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चौड़ा लेयर बन गया इसलिए रिवर्स बाइसिंग, और यहाँ पर एक पतला लेयर बन गया इसलिए फॉरवर्ड बाइसिंग, और यहाँ पर बढ़िया से करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब भाई यहाँ पर करंट फ्लो करता है, रीजन ये है कि यहाँ पर एक लेयर पतला हो गया। लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर मोटा लेयर में क्या हो रहा होगा, क्या ये मोटा लेयर में करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, माइनॉरिटी करंट थोड़ा बहुत करंट फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पर ये मतलब जो नेगेटिव चार्जेस है इसका वो इस तरफ नहीं जा पा रहा होगा, ना ही ये होल्स इस तरफ जा पा रहा होगा, बहुत मुश्किल हो रहा होगा जाने में। तो इसका मतलब है जा ही नहीं पा रहा होगा, मुश्किल क्या हो रहा होगा, जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ये लेयर ही इतना मोटा है, ये लेयर ही इतना मोटा है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर करंट कैसे थोड़ा बहुत बनता है, माइनॉरिटी करंट जिसको की बोलते हैं। माइनॉरिटी करंट कैसे बनता है, यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्ज भी तो होगा ना पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो वो मूव करता है, उसका मोशन से यहाँ पर थोड़ा बहुत करंट बनता है माइनॉरिटी वाला, जो कि नेग्लिजिबल होता है एकदम। ठीक है, तो मतलब कि यार कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर लेयर मोटा होगा वहाँ पर करंट फ्लो करने का मेजॉरिटी वाला करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। यहाँ पर तो लेयर एक पतला वाला है, तो इसलिए यहाँ पर एक करंट बढ़िया फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या किया जाए भाई कि मतलब अब हम जाते हैं ना, अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग को। ये तो सारा सेटअप किसका था, एक्टिव रीजन का था। अब हम यहाँ पर इसको रिवर्स बाइसिंग कर देते हैं। ये तो पहले से ही रिवर्स था, इसको भी रिवर्स कर दिए। इसको रिवर्स करने का मतलब है, इसको मतलब कि एमीटर को रिवर्स करने का मतलब है कि यहाँ पर हम बड़ा वाला टर्मिनल लगा दिया, यहाँ छोटा वाला। ठीक है, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल कर दिया, यहाँ पॉजिटिव। अब तो भाई ध्यान से देखना, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो इसका होल सारा इस तरफ ड्रैग होगा, मतलब ये वाला लेयर क्या हो जाएगा, अब हम कट ऑफ का बात कर रहे हैं, ये वाला लेयर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये लेयर क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब जैसे ही ये लेयर मोटा हो गया, तब ये लेयर जैसे ही मोटा हो गया, जैसे ही ये लेयर मोटा हो गया, तो ये लेयर मोटा होने के चलते यहां पर भी एक माइनॉरिटी, यहां भी माइनॉरिटी करंट, और यहां तो पहले से ही माइनॉरिटी। तो मतलब दोनों तरफ जब रिवर्स बाइसिंग होता है तो सर्किट में करंट नहीं होता है, माइनॉरिटी करंट है, हम मान रहे हैं, इस तरफ भी थोड़ा बहुत करंट है, इस तरफ भी है, लेकिन ये लेयर इतना मोटा है कि मेजॉरिटी, यहां पर जो मेजॉरिटी होल्स है और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस है, क्या उसमें मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर बस माइनॉरिटी करंट बन रहा है, दोनों तरफ लेयर मोटा हो गया, करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा भाई, ट्रांजिस्टर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, इसलिए इसको स्विच ओपन बोलते हैं। ओपन स्विच कहने का मतलब है यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का सेटअप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनसे तो कुछ उतना इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। ओपन स्विच कहने का मतलब ये ऐसे हो गया, मतलब ओपन सर्किट लग रहा है, करंट नहीं है उसमें, करंट है इसमें माइनॉरिटी वाला, लेकिन इतना बुरा हालत हो गया, कट ऑफ रीजन इसको इसलिए बोलते हैं, इतना बुरा हालत हो गया, लग रहा है कि करंट है ही नहीं, क्योंकि इधर भी रिवर्स बाइसिंग, इधर भी रिवर्स बाइसिंग। मतलब इसमें क्या होता है, जो इनपुट सर्किट होता है वो रिवर्स बाइसिंग में होता है, और जो आउटपुट सर्किट होता है वो भी किस में होता है, रिवर्स बाइसिंग में। पूरा सर्किट बर्बाद हो जाता है, इसलिए स्विच ओपन रीजन। समझ में आया पक्का? ठीक है, इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे अभी हम लोग, है ना, डिटेल में भी बात करेंगे। पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहे टॉपिक से, ताकि आप बोर ना हो। तीसरा जो होता है वो होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन, इसमें तो तबाही हो जाता है। सैचुरेशन रीजन क्या तबाही होता है अभी हम बताएंगे। सैचुरेशन रीजन में तो एकदम तबाही होता है। क्या तबाही होता है भाई सैचुरेशन रीजन में? सैचुरेशन रीजन में पहले तो हम लोग बात करते हैं, जो इनपुट सर्किट होता है वो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में,
और जो आउटपुट सर्किट होता है वो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। भाई साहब दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग दोनों तरफ का मतलब क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग, आइए दोनों को फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड करने का मतलब ये है फॉरवर्ड करने का मतलब ये है कि इस तरफ हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव कनेक्शन दे देंगे, तो इसका सारा जो होल्स है वो इस तरफ ड्रैग होगा, तो होल्स इस तरफ ड्रैग, सॉरी होल्स इस तरफ रिपेल होगा, सॉरी पॉजिटिव को पॉजिटिव से किया तो होल्स, माफ कर देना भाई, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करने किया। अब किसका बात कर रहे हैं हम? सैचुरेशन रीजन का, ये वाला हो गया। तो अब इसको क्या होगा, ये जो इसका लेयर होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव जोड़ने से इसका सारा होल्स इस तरफ ड्रैग होगा, तो यहां पर इसका लेयर पतला होना स्टार्ट होगा, और पतला होते होते अब ये लेयर हो जाएगा, ये लेयर इसका पतला हो गया, ठीक है, ये लेयर इसका पतला हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसका ये लेयर क्या हो गया? पतला हो गया, और इसका भी लेयर क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। दोनों तरफ से लेयर, इसका भी लेयर पतला, इसका भी लेयर पतला। लेयर पतला क्यों हो गया? देखिए, इसका भी लेयर पतला हो गया, इसका भी लेयर पतला हो गया। रीजन क्या है पतला होने का? कि दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे? फॉरवर्ड बाइसिंग। यहां पर भी हम लोग क्या कर देंगे? अब फॉरवर्ड बाइसिंग, दोनों तरफ फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इधर फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होगा? यहां पर हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए। देखिए, ये पॉजिटिव कनेक्शन था और ये नेगेटिव था, तो इसका भी पॉजिटिव कनेक्शन दे दिया। यहाँ पर और भी बैटरीज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कनेक्शन दे दिए, है ना। देखा, अब ये जो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से, सब तरफ से फॉरवर्ड बाइसिंग। मतलब ये लेयर्स जो है वो पतला हो जाएगा, बढ़िया करंट एकदम मिलेगा। इसीलिए ना इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ये जो होता है सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन को हम लोग बोलते हैं कि इसमें ऐसा हुआ है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया है। इसको एक और नाम क्या देते हैं? शॉर्ट सर्किट। हालांकि शॉर्ट सर्किट देने का पीछे, अब शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किट ऐसे हम लोग नाम रखे हैं इसका। रीजन ये है ना कि यहां पर सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है, और जो भी यहां पर क्या हो गया, जो करंट फ्लो कर रहा था, यहां पर जो करंट था वो माइनॉरिटी के वजह से था, माइनॉरिटी के वजह से कुछ करंट था। यहां पर तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों था, क्योंकि रिवर्स भी था फॉरवर्ड भी था, तो यहां पर तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों था। इसको मिटा रहे हैं। यहां पर जो करंट था, यहां पर जो करंट आई था, करंट जो आई था वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, क्योंकि रिवर्स फॉरवर्ड दोनों था, तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों टाइप का करंट था, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, ये वाले में, इसमें इतना हैवी करंट हो गया है, इसमें इतना हैवी करंट हो गया है, इसमें इतना हैवी करंट हो गया है कि हमको लग रहा है कि ये तो मेरा समझ के ही परे है। ये जो सैचुरेशन रीजन है इसमें दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में है। मतलब यहाँ जो करंट फ्लो करेगा मेरा आईसी, ये जो आईसी कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, और जो मेरा एमीटर करंट फ्लो करेगा, दोनों ही इसमें चल गया फॉरवर्ड में। तो हमको ऐसा लग रहा है दोनों ही फॉरवर्ड में चल गया, तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत हैवी करंट बन रहा है। हैवी करंट बन रहा है तो ये जो सर्किट का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लो हो गया, मतलब करंट बहुत हैवी फ्लो कर रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं रेजिस्टेंस लो हो गया सर्किट का। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ करंट ही करंट हमको मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसमें, मतलब इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। हालांकि शॉर्ट सर्किट नहीं होता, बहुत हैवी करंट फ्लो करता है, क्योंकि दोनों तरफ से लेयर पतला हो गया ना, तो ये सारा होल्स इस तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज जो भी यहाँ पर मेजॉरिटी है वो इस तरफ जा रहा होगा, इसका भी होल इस तरफ जा रहा होगा, तो बढ़िया यहाँ पर करंट बन रहा होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात की नहीं आए समझ में तो कमेंट करके बताना है, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम के अंदर नहीं लग रहा भाई, समझ में आ रहा है ना सारा बात, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें जो था दोनों ही फॉरवर्ड में चल गया, इनपुट सर्किट भी आउटपुट सर्किट भी। तो यहाँ पर हैवी करंट फ्लो किया, इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट भी नाम देते हैं। हालांकि शॉर्ट सर्किट कहने का कोई मतलब नहीं, सैचुरेशन कहने का मतलब सर्किट सैचुरेट हो गया, अचानक से एक हैवी करंट मिला, उसके बाद वो उसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए सैचुरेट हो गया सर्किट, मतलब एक हैवी करंट मिल गया, इसलिए सैचुरेशन नाम रखे। रीजन क्यों बोलते हैं वो सब हम बताएंगे ग्राफ के थ्रू। अब एक तीसरा वाला आता है, ये सब तो हो गया। अब तीसरा वाला आता है, तीसरा वाला जो होता है ना, इसमें उल्टा होता है, एक्टिव रीजन का उल्टा, ठीक है। तो ये एक्टिव रीजन वाला अभी हम मिटा रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले भाई, है ना। एक्टिव रीजन हम मिटा रहे हैं, ठीक है, एक्टिव रीजन मिटाते हैं हम, ठीक है। एक्टिव रीजन मिटा करके इसका उल्टा बताते हैं। एक्टिव रीजन में क्या होता है कि एक फॉरवर्ड में होता है, एक रिवर्स में होता है। अच्छा, एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर हम लोग यूज करते हैं ना, एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर यूज करते हैं। चौथा होता है एक रिवर्स रीजन, या फिर इसी को ऑल्टरनेटर बोलते हैं, रिवर्स में काम करना, या फिर इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटर। मतलब यहाँ पर ये एक ऑल्टरनेटर के जैसा बिहेव करता है, ऑल्टरनेटर बोलते नहीं है उसको, ये ऑल्टरनेटर के जैसा बिहेव करता है यहाँ पर, ठीक है। ऑल्टरनेटर जैसे यहाँ पर स्विच के जैसा काम किया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के जैसा काम किया, वैसे ही इसमें ऑल्टरनेटर। अच्छा, जो तेरा ये होता है ना एक्टिव रीजन, इस सब के बारे में हम डिस्कस कर देंगे। इसको ऑल्टरनेटर क्यों बोल रहे हैं वो सब हम बताएंगे, अभी सारा बात बताएंगे अच्छे से। पहले हल्के हल्के सब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग उल्टा कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि हम लोग जो इनपुट देते हैं, यहाँ से हम लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर हम लोग इनपुट यहाँ पर बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, अगर हम लोग इनपुट ये दिए हैं तो आउटपुट में जो हमको मिलेगा, आउटपुट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा मिलेगा। इसमें उल्टा होता है, आउटपुट में हमको कम वेव मिलता है, आउटपुट में छोटा वेव मिल जाता है, उल्टा बात हो जाता है। इसमें दिख रहा है ना कैमरा में, हाँ, इसमें उल्टा हो जाता है। इनपुट हम ज़्यादा दिए लेकिन आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, छोटा, इसमें उल्टा हो जाता है, तो इसलिए इसको रिवर्स नाम देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इनपुट सर्किट है उसको हम कर देते हैं रिवर्स बाइस,
है ना, इनपुट सर्किट को कर देते हैं रिवर्स बाइस और आउटपुट सर्किट को फॉरवर्ड बाइसिंग, इसलिए उल्टा हो जाता है। अब उससे होता क्या है ना कि यहाँ पर जो दिक्कत क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि इसमें मतलब कि जो हमको ये वाला जो है ये कम मिलता है, रीज़न ये है ना, और बेकार भी हो जाता है। रीज़न ये है ना कि इनपुट सर्किट को रिवर्स बाइस करने का मतलब क्या है, इसको फॉरवर्ड कर दिए, इसको फॉरवर्ड करने का मतलब है ये वाला तो रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग, एक मिनट अच्छा यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग हम मिटाए नहीं थे, अभी भी तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग है ना, सॉरी, ये अभी हम लोग इसका डिस्कस किया था ना सैचुरेशन रीजन, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था दोनों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इसको फॉरवर्ड में ही रहने दे रहे हैं और इसको हटा दे रहे हैं और ये वाले को रिवर्स में कर दे रहे हैं। इसको रिवर्स में करने से बड़ा गजब हो जाएगा। क्या गजब होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, इसको रिवर्स करने से बहुत गजब हो जाएगा। गजब ये होगा ना कि ये जो एमीटर होता है इसके पास होल्स बहुत सारा होता है, तो इसलिए, और इसका होल्स थोड़ा कम होता है, इसमें डोपिंग कम होता है ना कलेक्टर में, तो इसलिए यहाँ पर जो करंट बनेगा आउटपुट वाले सर्किट, आउटपुट किसको बोलते हैं, ये वाले सर्किट को, तो कलेक्टर के वजह से करंट बनेगा, तो कलेक्टर करंट जो बनाएगा वो बहुत छोटा बनाएगा, इसलिए उसको करके कोई फायदा नहीं होता है। मतलब इसमें उल्टा होता है, जो हम लोग हाई एम्पलीफिकेशन देते हैं वो लो एम्पलीफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, एम्पलीफायर का उल्टा होता है। तो इसलिए एम्पलीफायर को ये वाला कभी हम लोग नहीं, रिवर्स वाला कभी नहीं यूज करते जनरली, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग इसमें जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की वजह से भी फ्लो करता है, दोनों की वजह से। इधर जो करंट फ्लो करेगा आईसी वाला करंट, ये मेजॉरिटी वाला होगा, यहाँ पर जो एमीटर करंट फ्लो करेगा वो माइनॉरिटी वाला होगा। समझ में आया रिवर्स वाला? रिवर्स क्यों नाम दिया है इसका, क्योंकि एक्टिव रीजन का ये जस्ट उल्टा हो गया। एक्टिव मोड में क्या हो रहा था, यहाँ पर जो हम लोग इनपुट हाई दे रहे थे, सॉरी इनपुट लो दे रहे थे, वो हाई आउटपुट मिल रहा था हमको, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट हमको कम मिल पा रहा है, ठीक है, उल्टा काम कर रहा है। आपको टेंशन नहीं लेना, अगर आपको नहीं भी कहीं पर समझ में आया तो हम इसको, अभी फ़ोन आ गया था मेरा, हम इसको दोबारा से अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि डिटेल में एक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आइए इसको ग्राफ से हम लोग थोड़ा समझते हैं, आइए समझते हैं, आइए गाइस समझते हैं इसको। एक्टिव रीजन, ठीक है, हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोग का पहला हेडिंग है वो है एक्टिव रीजन, ठीक। अब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये सीबी कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफ है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं ये सीबी कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफ है, और आउटपुट साइड का आपको पता है कि दो साइड होता है सर्किट में, एक इनपुट साइड एक आउटपुट साइड, और ये सब जो रीजन्स होता है ना, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये सारा आउटपुट का ग्राफ के लिए स्टैंड करता है, मतलब आउटपुट का ग्राफ में ही ये रिप्रेजेंट होगा। ये हम लोग ना प्रीवियस वीडियो एपिसोड नंबर, इसको हम लोग एपिसोड नंबर 3 में इस ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं, उल्टा नेगेटिव एक्सिस में इस ग्राफ को बना के हम लोग डिस्कस किए थे, तो ये ग्राफ डिस्कस हो चुका है पिछले वाला वीडियो में, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दें कि जो एक्टिव रीजन होता है, एक्टिव रीजन बोल लीजिए, चाहे आपका हुआ कट ऑफ रीजन, और एक और कौन सा रीजन होता है कट ऑफ रीजन के साथ साथ, एंड सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन, ये सारा रीजन किस में डिफाइंड होता है, मतलब किस में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं इसको, ये तीनों रीजन्स को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट वाले में, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये तीनों रीजन्स किसके लिए डिफाइंड होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब है कि जो आउटपुट का ग्राफ होता है उसी के लिए डिफाइंड होता है, आउटपुट में जो ग्राफ बनता है उसके लिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं हम वहाँ पर, ठीक है। आउटपुट का जो ग्राफ बनता है उसी के लिए ये तीनों डिफाइंड होता है। देखिए ये आउटपुट सर्किट का ही ग्राफ है। अब ये वही लोग समझ पा रहा होगा जो देखा है वाला वीडियो, इनपुट का ग्राफ कुछ और होता है, उसमें ये सब रीजन्स एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं होता है। रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ में ये रिप्रेजेंट हो पाता है। अब यहाँ ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर एक्टिव रीजन को एकदम सिंपली बताया है, द रीजन नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर लीनियर या फिर अनडिसॉर्टेड मतलब कहीं पर कर्व नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, अनडिसॉर्टेड एम्पलीफिकेशन करते हैं। आपको हम बताए थे ना कि ये एम्पलीफायर के जैसे काम करता है, जो हम लोग इनपुट देते हैं जो कि कम होता है उसको वो एम्पलीफाई कर देता है, हाई करके हमको तेज सुनाई देता है, तो ये एम्पलीफायर के जैसा यूज होता है, वही लिखा हुआ है। और नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर लीनियर है ना यहाँ पर ग्राफ। अब हम बताते हैं एक्टिव रीजन कौन सा है, ये बढ़िया ग्राफ है, इसमें एक्टिव रीजन हम लोग इसको बोलते हैं, यहां से लेके आपको ये वाला जितना भी पार्ट दिख रहा है, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पर जो लाइंस ड्रॉ हम किए हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या दिखाए हैं, यहाँ पर हम ये दिखाए हैं, ये VCB का मतलब होता है कलेक्टर और बेस के अक्रॉस का वोल्टेज। यहाँ पर हम छोटा सा डायग्राम बना दिए, ये कलेक्टर है और ये बेस है, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है, यहाँ पर वाला जो वोल्टेज होता है VCB, कलेक्टर बेस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है ये वाला, तो ये जो वोल्टेज होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, उसको हम चेंज करते जाएंगे, और यहाँ पर जो करंट होगा वो कलेक्टर करंट होगा। हम आपको फिर से बताएं कि ये आउटपुट सर्किट का ग्राफ है। आउटपुट सर्किट कौन सा होता है, ये वाला आउटपुट सर्किट होता है, इसलिए हम जो यहाँ पर ग्राफ बनाए हैं उसमें कलेक्टर करंट को दिखाए हैं। कलेक्टर करंट किस में होता है, मिली एम्पियर में होता है। आपको पता होगा ना मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब 10 का पावर -3, ठीक है, तो छोटा करंट होता है ये, और उससे भी छोटा होता है माइक्रो एम्पियर, उसके बारे में हम बताएंगे। माइक्रो एम्पियर वाला भी एक करंट होता है, तो आपको पता होगा कि जो माइक्रो एम्पियर होता है उसका मतलब होता है 10 का पावर
-6 एम्पियर, और जो मिली एम्पियर होता है उसका मतलब होता है 10 का पावर -3 एम्पियर। तो जो माइक्रो होता है वो छोटा होता है और जो मिली एम्पियर वाला करंट होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि इसमें तो -6 हो रहा है तो ये माइक्रो वाला और छोटा हो जाएगा। मिली वाला करंट थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है उसके कंपेयर में। इस तरफ जो वोल्टेज होता है वो कौन सा होता है, इस तरफ जो वोल्टेज होता है वो होता है VEB, मतलब कि एमीटर और बेस की तरफ का वोल्टेज। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कलेक्टर करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। आप ठीक से देखना, यहाँ पर 1 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट है, 2 है, 3 है, और सो ऑन 4 5 6 7 ये बढ़ते जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना हम दिखाए हैं कि जो IE है उसका वैल्यू 1 मिली एम्पियर है। तो जब IE करंट का वैल्यू, IE करंट मतलब जो इस तरफ करंट फ्लो करता है, एमीटर के साइड जो करंट फ्लो करता है, एमीटर की तरफ देखिए, एमीटर यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में है और ये जो इधर वाला आउटपुट सर्किट है वो किसमें है, रिवर्स बाइसिंग में। तो यहाँ पर एक छोटा कलेक्टर करंट फ्लो करेगा ना, IC करंट इन द कलेक्टर, और यहाँ पर एक बेस करंट होगा IB। ठीक, तो यहाँ पर हमको कौन सा करंट मिलेगा, एमीटर करंट, जो कि इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर जो एमीटर का करंट है, जब उसको हम 0 मिली एम्पियर रखें, स्टार्टिंग ग्राफ से कहाँ हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरफ ऑरिजिन है, ऑरिजिन के पीछे नेगेटिव दिखाएं बताने के लिए, ताकि यहाँ सैचुरेशन रीजन हम बता सकें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जब ये एमीटर करंट 0 मिली एम्पियर है तो ये जो कलेक्टर करंट है उसका भी वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 मिली एम्पियर। तो जब एमीटर करंट 0 तो कलेक्टर करंट भी 0, लेकिन कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलने का चांस है। इसीलिए हम लोग जो कह रहे थे ना, वो हम लोग जो ICO या IBO, जो हम कह रहे थे ना, IBO के बारे में बात कर रहे थे ना, ICBO बोल रहे थे हम, ICBO के बारे में आज हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा करना है गाइस। तो यहाँ पर ICBO के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो एमीटर करंट है, जब उसका वैल्यू 0 है तो कलेक्टर करंट भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एमीटर करंट 0 है तब भी कलेक्टर में कुछ ना कुछ करंट मिलेगा। ये कब होगा उस बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। आपको ये भी दिखेगा ना कि आगे चल के हम बताएंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस आएगा उसमें बताएंगे। तो यहाँ पर हम वही लिख दिए कि ये लीनियर वाला पार्ट, मतलब जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट जिसमें आपको सारा ग्राफ से स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि जो कलेक्टर का करंट है 1 मिली एम्पियर वाला, वो यहाँ बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ तक बढ़ता है। बढ़ने के बाद फिर जो ये कलेक्टर करंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और जो एमीटर करंट है, एमीटर करंट यहाँ 2 मिली एम्पियर है, तो 2 मिली एम्पियर कितना हो जाता है, कौन, कलेक्टर करंट। मतलब कलेक्टर करंट और एमीटर करंट दोनों आपस में बराबर हो जाता है, सैचुरेटेड रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव रीजन। ये जो आपका पूरा पार्ट दिख रहा है ये पूरा एक्टिव रीजन का हुआ, ये पूरा रीजन। ठीक है, जहां पर ये करंट का वैल्यू, मतलब ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब बढ़ना बंद हो गया। मतलब आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लीजिए, VCB का मतलब क्या है कलेक्टर बेस के अक्रॉस का वोल्टेज, आप वोल्टेज को कितना भी चेंज कर लीजिए, जो करंट IC है, मतलब कि करंट इन द कलेक्टर, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको एक्टिव रीजन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे एक्टिव रीजन में और क्या लिखे, देखिए यहाँ पर लिख दिया कि जो एक्टिव रीजन होता है उसमें तो आपका जो बेस और एमीटर होता है, बेस एमीटर, यहाँ पर देखिए बेस एमीटर कहाँ पर है, ये वाला बेस हुआ आपका, ये एमीटर हुआ, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। देखिए ये जो पॉजिटिव है किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव से, नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से। तो इस तरफ वाला जो आपका सर्किट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा सर्किट, इनपुट, इधर वाला को बोलते हैं आउटपुट। तो ये जो इनपुट सर्किट है ये किस में रहता है, मतलब बेस एमीटर को ही इनपुट सर्किट बोल रहे हैं, और वो किस में रहता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और जो आपका कलेक्टर बेस होता है, कलेक्टर बेस कौन सा है, इस तरफ वाला जो आपका है ये कलेक्टर है और ये वाला बेस है। तो कलेक्टर बेस का जो सर्किट होता है वो रिवर्स बाइसिंग में होता है, कलेक्टर बेस का सर्किट रिवर्स बाइसिंग में। क्लियर, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आपको बता भी दिए हम, सारा एक्सप्लेन इसलिए पहले ही कर दिया ताकि आप इससे बोर ना हो बिल्कुल भी। आउटपुट के लिए ग्राफ क्यों बनाते हैं, क्योंकि आउटपुट रीजन में ही इस टाइप का ग्राफ्स मिलता है। देखिए एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन का ना एक समझने का एक तरीका होता है, और वो समझाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ आउटपुट का ही ग्राफ में मिलता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का भी ग्राफ बनता है, इधर आउटपुट सर्किट है, इधर इनपुट सर्किट है, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बनता है। लेकिन जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ इधर बनता है ना, वो आपका PN जंक्शन डायोड के जैसा बनेगा। तो इसलिए उसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, वहां पर कट ऑफ, सैचुरेशन ये सब रिप्रेजेंट ही नहीं होता है। वो ये सब टर्म्स सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुट सर्किट के लिए है, इसलिए हम लोग आउटपुट सर्किट जो CB कॉन्फ़िगरेशन है उसका ग्राफ लिए है। ठीक है, अब जो लोग यार नहीं समझ पा रहा उसका हम क्या ही कर ले, मतलब वो लोग पीछे वाला वीडियो देखा ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। पीछे वाला वीडियो देख क्या भाई, तब ये ग्राफ का भी फील होगा। ठीक है, ये आप ग्राफ ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पर ये ऐसा कर्व क्यों है, ये सब बात। ठीक, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट बात कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखे हैं ना कि एट लोअर एंड, लोअर एंड समझते हैं, ये जो अभी सारा बात किसका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रीजन का। तो एक्टिव रीजन में ये जो लोअर एंड होता है, मतलब सबसे नीचे वाला एंड, मतलब कि ये वाला एंड, यहाँ पर देख भाई, ये ना हम जानबूझ के यहाँ पर एरो दिखाए हैं ताकि तेरे को ये नहीं मालूम चले कि ग्राफ यहाँ नहीं, ग्राफ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है उसको हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, बट करंट मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि एमीटर करंट 0 है, तो जो कलेक्टर करंट है वो भी नहीं मिलेगा। मतलब एमीटर करंट कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है, कलेक्टर करंट पे। तो कलेक्टर करंट है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर कलेक्टर करंट हमको एक भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि एमीटर करंट का वैल्यू 0 है। तो ये लोअर एंड पे मेरा भाई हम लिखेंगे कि जो करंट इन द एमीटर है वो 0 है। तो इसका मतलब कि जो कलेक्टर है उसका भी करंट कितना होना चाहिए, 0, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रिवर्स
थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ वैल्यू हमको मिलता है कलेक्टर करंट का, और एक रिवर्स करंट फ्लो करता है। अगर कलेक्टर करंट जीरो है तो एक रिवर्स करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर वही हम लिखे हैं, आईसी इज ओनली ड्यू टू आईसीओ। अब ये आईसीओ क्या आता है, एक रिवर्स करंट होता है, मतलब वही कलेक्टर ही करंट को हम बोल रहे हैं। ये आईसीओ कुछ नहीं तो कलेक्टर ही करंट है, लेकिन ये कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, जब एमीटर वाला जीरो है, एकदम जीरो है। तो ये कैसे आ रहा है भाई, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये हम तभी से क्या बोल रहे हैं कि एमीटर का करंट यहाँ पर जीरो है तो कलेक्टर का करंट यहाँ पर जीरो होगा, फिर भी कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट मिलेगा। ये क्या बात हुआ सर, यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि जो एमीटर करंट है वो जीरो होगा, फिर आप ही कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर जो कलेक्टर करंट है वो कुछ ना कुछ मिलेगा, फिर आप कह रहे हैं नहीं 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 यहाँ पर तो जीरो भी है। आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए हम अभी क्लियर करेंगे आपको कि जो कलेक्टर करंट है वो यहाँ पर मिलने का चांस कैसे है। यहाँ पर तो ग्राफ से दिख रहा है कि कलेक्टर करंट जो है हम लोग इस तरफ रिप्रेजेंट किए हैं इस लाइन में, तो यहां पर 0 मिली एम्पियर है कलेक्टर करंट, और एमीटर करंट भी कितना है, 0। तो कलेक्टर करंट मिलने का तो कोई चांस है नहीं, फिर भी कलेक्टर करंट मिलने का चांस होता है। कैसे, उसको समझने के लिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको मिटाते हैं, उसके बाद समझाते हैं। बाकी आपको एक्टिव रीजन समझ में आ गया होगा। तो ये जो आपका आईसीबीओ है या फिर आईसीओ, दोनों एक ही चीज़ है। आईसीओ बोलिए या आईसीबीओ, दोनों एक ही बात होता है, दोनों एक ही टाइप का चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं, रिवर्स करंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या कैसे होता है, क्या होता है, कलेक्टर करंट को ये लोग कैसे बनाता है, उसके बारे में बात करते हैं। और एक्टिव रीजन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट है एक्टिव रीजन में तो कमेंट करके बताइए। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा या कंफ्यूजन हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सीबी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम कॉमन किए हैं, ये जो बेस है उसको हम यहाँ पर कॉमन कर दिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी का भी रीजन बात करना है। हाँ गाइस देखिए, तो यहाँ पर हम जो ICO है और ICBO उसको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर दिए हैं। एक्टिव रीजन के ही अंदर सारा पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। हम अभी आपको लाइन बाय लाइन सारी चीज़ एक्सप्लेन करते हैं आराम से। कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके 100% बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पहले हम देखिए क्या किए हैं, ICBO को समझाएं कि ये क्या होता है। यहाँ पर लिखे हैं ICBO के बारे, एमीटर ओपन या फिर कलेक्टर बेस कनेक्शन, मतलब एमीटर अपने एमीटर टूटा हुआ रहेगा, मतलब एमीटर में जो वायर रहेगा वो रहेगा ही नहीं, टूटा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम बताए हैं, यहाँ पर PNP बनाए हैं, ठीक है। और इधर वाला को देखिए हम फॉरवर्ड बाइसिंग करने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर मतलब बैटरी का हम कनेक्शन दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बैटरी का कनेक्शन नहीं दिया है, बट कोई फायदा ही नहीं है, सर्किट टूट गया है। तो सर्किट टूट गया है तो यहाँ पर जो एमीटर करंट है उसका वैल्यू कितना हो गया है, 0, मतलब एमीटर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। तो जब एमीटर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, जब एमीटर करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो सिर्फ कलेक्टर का करंट रहेगा, जो कि रिवर्स करंट होता है, क्योंकि ये जो कलेक्टर का करंट है वो रिवर्स बाइसिंग में होता है ना, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज की वजह से बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसको पॉजिटिव से किए हैं, और यहाँ कलेक्टर करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ बेस करंट। तो कलेक्टर करंट जो फ्लो होगा कि नहीं होगा, देखिए यहाँ पर ग्राफ से तो लग रहा है कि जब एमीटर करंट 0 मिली एम्पियर होगा तो कलेक्टर करंट होगा ही नहीं। बट यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं यूजुअली फॉर ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सिलिकॉन द वैल्यू ऑफ ICBO। अब ICBO है क्या, तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख दिए हैं। देखिए ICO लिखा रहा है या ICBO, दोनों का मतलब सेम होगा। ICBO लिखा रहा है या फिर ICO, दोनों का मतलब सेम होगा। होता क्या है, यहां पर CB का मतलब है कलेक्टर टू बेस कनेक्शन, और यहां O क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि एमीटर ओपन होता है, कलेक्टर बेस कनेक्शन और एमीटर इज ओपन, ठीक। और यहां पर ICO का मतलब है कि कलेक्टर का करंट फ्लो करेगा, कलेक्टर में करंट फ्लो करेगा जब एमीटर ओपन होगा। तो ये दोनों करंट का सिंबल सेम है। ज़्यादा फेमस ये वाला है ICBO। एक और होता है ICEO, तो उसमें हम लोग बात करेंगे, उसमें अभी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मतलब जब आप CE कॉन्फ़िगरेशन पढ़िएगा, और ये उस समय इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये सब का फील नहीं है तो आप CE कॉन्फ़िगरेशन समझ तो जाइएगा, लेकिन बस एग्जाम के लिए फील नहीं होगा भाई, वो समझ नहीं आएगा, काम नहीं आएगा वो पढ़ा हुआ, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है इसको समझना। तो एमीटर जब ओपन रहेगा मतलब एमीटर का करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या कलेक्टर में कोई करंट होगा, क्या एक्टिव मोड में, क्या एक्टिव रीजन में कलेक्टर में कोई करंट होगा, तो उसका जवाब है नहीं। ग्राफ से तो साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर कलेक्टर का कोई करंट नहीं बनेगा। लेकिन 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 आगे का बात सुनिए, यहां लिखा हुआ यूजुअली, यूजुअली मतलब हमेशा हम लोग जनरली देखते हैं फॉर ट्रांजिस्टर मेड ऑफ सिलिकॉन, मतलब जो सिलिकॉन का डोपिंग करके बनाते हैं, द वैल्यू ऑफ ICBO इज वेरी स्मॉल, मतलब उसमें जो आपका ये करंट होता है, ICBO क्या करंट है वो समझ में आया भाई। ICBO कुछ नहीं, कलेक्टर करंट है। ICBO इज नथिंग बट अ कलेक्टर करंट। अब यहां पर ये इसको इतना खास नाम IC को हटा के हम ICBO इतना खास का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ अभी कलेक्टर और बेस में ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। एमीटर वाला तो गायब हो गया, इसीलिए IC को ही रिप्लेस करके ICBO लिख रहे हैं व्हेन द एमीटर इज ओपन, ठीक है। तो यहां पर देखिए ICBO इज वेरी स्मॉल एंड इग्नोर्ड। ICBO को बहुत छोटा होता है उसका वैल्यू, और इग्नोर कर देते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सिलिकॉन से बना हुआ जो ट्रांजिस्टर होता है, जनरली मेरे पास जो भी ट्रांजिस्टर है उसमें अगर एमीटर ही नहीं है, मतलब एमीटर का करंट का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो जनरली उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। रीजन क्या है, छोटा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है कि जो IE होता है वो बराबर होता है IB प्लस IC के,
अब जब आई ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो जो भी करंट का पार्टिसिपेशन बचेगा वो इन दोनों के वजह से बचेगा, ये वाला आई सी इस तरफ जाएगा और आपको जो दिखेगा कि बेस और कलेक्टर का ही करंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस इक्वेशन से आप नहीं इंटरप्ट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बता रहे थे। अब ये दोनों का सम 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गायब हो जाएगा, होगा ये भी करंट्स, ठीक है, लेकिन जनरली ये दोनों का वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है, देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं वही चीज़ कि जनरली जो IBO होता है उसका वैल्यू बहुत 0 होता है, क्योंकि ये IC क्या है, IBO या फिर ICBO या फिर IC क्या है, माइनॉरिटी करंट। माइनॉरिटी क्यों है, क्योंकि इधर रिवर्स बाइसिंग में है ना सर्किट, इधर वाला जो सर्किट है वो रिवर्स बाइसिंग में, इसीलिए माइनॉरिटी है, तो उसका उतना इज्जत नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो डोपिंग होता है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो इस तरफ होता है जो कि कलेक्टर होता है, आपको स्टार्टिंग में ही ये सब बताया गया ट्रांजिस्टिंग का एपिसोड 1 में कि जो कलेक्टर होता है उसका डोपिंग बहुत कम होता है, मतलब एज कंपेयर टू एमीटर। तो यहाँ पर जो होल्स होगा, ये सॉरी होल्स होगा वो ज़्यादा होगा, बट जो नेगेटिव चार्ज होगा वो थोड़ा कम होगा, मतलब माइनॉरिटी चार्ज यहाँ बहुत कम होगा। तो इसलिए कलेक्टर करंट अगर एमीटर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है कलेक्टर करंट को लिखने का, लेकिन तो इग्नोर करते हैं उसको, हम लोग 0 ले लेते हैं और ICBO को कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्राफ ऐसा बना है कि कलेक्टर करंट का भी वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है, 0 मिली एम्पियर। कब कलेक्टर करंट 0 हो गया है, जब एमीटर करंट 0 है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि एमीटर करंट से ही तो कलेक्टर करंट आता है। लेकिन यहां देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बट एट हायर टेम्परेचर्स, अगर सेमीकंडक्टर जो है ट्रांजिस्टर को, उसको हम लोग और ज़्यादा उसको हीट दे दें, तो हीट देने से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आएगा, मतलब माइनॉरिटी चार्जेस का भी अमाउंट बढ़ेगा। ICBO इफेक्ट्स बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मतलब अगर हम लोग इस ट्रांजिस्टर को हीट कर दिए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस भी मिलने लगे हमको। अब हमको आपको पता है ना नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर कैसे मिलेगा, हीट करने से क्या होता है, हीट करने से यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो होल्स है, होल्स और मतलब यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज बढ़ेगा, सिंपल समझिए, हीट करने से ये जो माइनस चार्ज है उसका अमाउंट बढ़ेगा और ये IC बढ़ जाएगा। IC बढ़ने का मतलब भाई IBO बढ़ जाएगा। एमीटर तो गायब हो गया है ना, तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि इसको हीट कीजिए, ये सेमीकंडक्टर को, ये सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर जो भी बोल लीजिए, हीट करने से जो ICBO है वो बढ़ता है, क्योंकि और तरीका ही क्या है, इसको हीटिंग ही करना एक तरीका है। आपको पता है कि ये तो एकदम बेसिक क्लास हो गया, आपको पता है कि हीटिंग से जो होता है वो मतलब कि वहाँ पर आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका बॉन्ड तोड़ के निकलता है, तो वहाँ पर होल्स जनरेट होता है, दिस डैट, ये सब आपको पता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बिकॉज इट इंक्रीजेज रैपिडली विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, माइनॉरिटी चार्जेस बढ़ता है, टेम्परेचर माइनॉरिटी चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा ना, पता है ना, ये सब बात पहले से ही है। अच्छा, आपको वो सब पता होगा कि डोपिंग और ये सब तो अच्छे से पता होगा ना, तभी ये बात समझ पाइएगा आप, ठीक है। तो आप ये समझिए कि अगर इसको हम लोग थोड़ा हीट कर देंगे सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल को तो ICBO बढ़ेगा, लेकिन हीटिंग से वो चीज़ होता है, बट यहाँ पर तो हम लोग एज सच कोई हीटिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ICBO नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो आगे हम देखिए क्या लिख दिए, बट इन एक्टिव रीजन के बारे में कंक्लूजन लिखे हैं, ऊपर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा होगा। बट इन एक्टिव रीजन वी सी नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ VCB। अच्छा, इसका क्या मतलब, यहाँ तक खत्म हो गया डिस्कशन, ICBO आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हम लिखे हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या लिखे हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए हम यहाँ पर ये समझाएं कि जो ICBO होता है उसका वैल्यू IC से, मतलब कि जो कलेक्टर करंट है उससे बहुत छोटा होता है। अब बोलिएगा सर कलेक्टर करंट ही तो ICBO है, हाँ ये सही बात है, सही बात है कि जो कलेक्टर करंट है वही ICBO है, लेकिन अभी हम आपको समझाया ना कि कभी कभी ICBO का वैल्यू को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, उसके बावजूद जो ICBO है उतना मज़ा नहीं आता है। क्यों मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ये जो ICBO है ना इसका वैल्यू माइक्रो एम्पियर में रहता है, और ये जो हम कलेक्टर करंट मेजर कर रहे हैं ये मिली एम्पियर में, तो बहुत छोटा वैल्यू होता है ICBO का। तो हम वहीं पर यहाँ पर लिखे हैं कि माइक्रो एम्पियर में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, और जो IC होता है वो तो मिली एम्पियर में होता है, इसलिए ICBO कैन नॉट मच इफेक्ट IC, इसलिए ICBO को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, ICBO को इग्नोर करने का मतलब क्या है, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से बनता है और बहुत छोटा करंट होता है, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं, खत्म बात। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल्सो IE, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट ये खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये, है ना। एक्टिव रीजन के बारे दो इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि जो एक्टिव रीजन होता है उसमें देखिए आप ध्यान से देखिए, ये वाला एक्टिव रीजन है, और यहाँ पर एक्टिव रीजन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रहा है कि एक्टिव रीजन में ये आपको दिख रहा होगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है कि आप जो VCB मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं, बट आपका जो IC है, IC कहाँ गया, हाँ, बट आपका जो IC वाला ग्राफ है, IC वाला ग्राफ ऊपर बढ़ता है ना, IC वाला ग्राफ एकदम सैचुरेटेड रह रहा है, मतलब कि IC वाला ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अब VCB समझते हैं ना, कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज, कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज जो है यहाँ पर वाला, उसको कितना भी बढ़ा लीजिए, यहाँ पर जो एक्टिव रीजन है उसमें आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। मतलब जो VCB है उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो भी आपको असर दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो वो IE का अलग अलग वैल्यू लेने से ना
ग्राफ ऊपर जा रहा है, आई का अलग अलग वैल्यू पे सेट करने से अलग अलग हमको आईसी मिल रहा है, लेकिन ये वोल्टेज को बढ़ाते जाने से तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा देखने से लग रहा है कि ये जो करंट वाला ग्राफ है ये वोल्टेज से इंडिपेंडेंट है, हम वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन करंट जो है आईसी वो तो बढ़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब एक्टिव रीजन में ये जो वीसीबी होता है इसका कोई रोल ही नहीं होता है। हाँ, इस एक्टिव रीजन से पीछे वाला आपको लाइंस में दिख रहा होगा कि ये वोल्टेज जो है इधर, ये वोल्टेज यहां पर भी तो होगा ना, इस वोल्टेज को बढ़ाने से ये वाला बढ़ रहा होगा, लेकिन नेगेटिव में बढ़ाने से वोल्टेज को, नेगेटिव में वोल्टेज को बढ़ाने से ये वाला जो आईसी करंट है वो बढ़ रहा होगा। लेकिन जो एक्टिव रीजन है डॉटेड लाइन के इस तरफ है, तो एक्टिव रीजन में ये वीसीबी का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब कलेक्टर और बेस का वोल्टेज बढ़ाने का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जो करंट ड्यू टू कलेक्टर है वो कांस्टेंट हो जाता है। समझ आया? तो वही बात हम यहाँ पर लिखे हैं कि जो आई और आईसी है वो आपस में इक्वल हम मान के चलेंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ पर बेस नहीं है, इक्वेशन तो ये होता है कि आई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, तो आपको पता है कि जो बेस करंट होता है उसका वैल्यू बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको जीरो ले लेते हैं और यहाँ पर आईसी को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफ है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ग्राफ में कभी भी जो कॉमन चीज़ हो गया है, मतलब जैसे यहाँ पर जो बेस है वो कॉमन है, तो जो कॉमन चीज़ होता है उसका ना करंट का कोई ग्राफ बनता है, ना कोई आउटपुट ग्राफ बनता है, ना इनपुट ग्राफ बनता है, मतलब बेस यहाँ पर बेरोजगार हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा सारा बात। ये तो मतलब ये जो रिलेशन हम लिखे हैं कि जो आई होगा वो नियरली इक्वल टू आईसी होगा, ये किसके लिए? सिर्फ एक्टिव रीजन के लिए। समझ में आया पूरा बात? ये आईसीबीओ और आईसी में क्या आप कंफ्यूज हो गए या फिर कहीं पर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल बात है कि जो आईसीबीओ है वो माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से करंट बनता है। आईसीबीओ जो है उसको माइक्रो एम्पियर में होता है, इसलिए वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाता है आईसी पे। मतलब जब एमीटर एब्सेंट होता है तभी इसका बात करना है। पहली बात तो जब एमीटर का करंट का वैल्यू जीरो होगा, मतलब ये स्विच ऑफ मोड में होगा, इधर वाला इनपुट सर्किट जब ऑफ होगा तब हमको सोचना है, इनपुट इसको बोलते हैं ना और आउटपुट इसको बोलते हैं, जब ये एब्सेंट होता है तब हमको सोचना है आईसीबीओ के बारे। तो आईसीबीओ के बारे हम सोचे और हमको लगा कि ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आई जीरो है तो क्या हो गया, आई जीरो है तो क्या हो गया, ये जो आईसी है उसका कुछ ग्राफ ऊपर मिलना चाहिए, बट हम तो देख रहे हैं कि जब आई जीरो है तो आईसी भी जीरो है। रीजन उसका ये है कि जो आईसीबीओ है वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है और उतना असर नहीं डाल पाता है। लेकिन अगर हमको आईसीबीओ का असर बनाना है तो इस क्रिस्टल को हीटिंग करना पड़ेगा। हीटिंग करने से जो आईसीबीओ है उसका वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि जो आईसीबीओ है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, माइनॉरिटी चार्ज का अमाउंट बढ़ सकता है ना हीट करने से। समझ में आया बात मेरा? ठीक है, हाँ गाइस, तो इसको ध्यान से समझिएगा। कट ऑफ रीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या होता है? कट ऑफ रीजन पहले होता कहाँ है? तो कट ऑफ रीजन ना यहाँ कहीं होता है, इस जगह पे कट ऑफ रीजन होता है। दिस इज नथिंग बट कट ऑफ रीजन। सर नीचे में होता है? हाँ नीचे में होता है, लेकिन हमेशा नीचे में नहीं रहेगा। हाँ आपको बताएंगे कट ऑफ रीजन, ठीक है, इसको कट ऑफ रीजन बोलते हैं। अब ये कट ऑफ रीजन यहाँ पर कैसे होता है? इस जगह में होता है, इस तरफ होता है आपका कट ऑफ रीजन। अब कैसे यहाँ पर होता है आइए बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से, ठीक है। यहाँ पर पहले हम देखिए साफ साफ लिखने चाहिए, यहाँ पर सारा डिस्कशन किसके बारे में? सीबी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो ये जो कट ऑफ रीजन को हम नीचे बोल रहे हैं ना वो सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक, सीबी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। कट ऑफ रीजन ऊपर भी हो सकता है जब हम लोग सीई कॉन्फ़िगरेशन का बात करेंगे, लेकिन अभी सीबी के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो नीचे होता है कट ऑफ रीजन। मीनिंग सेम रहेगा वहाँ पर कट ऑफ रीजन का, बस वो ऊपर हो जाएगा, रीजन उसका भी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखे हैं कट ऑफ रीजन के बारे में, दैट रीजन वेयर द कलेक्टर करंट इज जीरो, जहां पर कलेक्टर करंट एब्सेंट होता है। तो ये देखिए कलेक्टर करंट यहां से स्टार्ट होता है ना, 0 मिली एम्पियर टू 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर 3 मिली एम्पियर कलेक्टर करंट ऐसे ऊपर जाता है, ठीक। इधर तो कलेक्टर करंट होता ही नहीं ना जीरो के नीचे, तो इसीलिए कट ऑफ रीजन यहां पर होता है। तो उसका लोकेशन बता दिया कहां पर होता है, टर्न्ड ऑफ बीजेटी। टर्न्ड ऑफ बीजेटी, बीजेटी मतलब क्या होता है पता है ना, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यही पढ़ रहे हैं ना आप, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वही है ना हम लोग का हेडिंग। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो अब ये बाईपोलर क्यों होता है ये सब हम बताए हैं फर्स्ट लेक्चर में, एपिसोड 1 में। तो टर्न्ड ऑफ बीजेटी, अब ये टर्न्ड ऑफ बीजेटी कैसे है आइए बताते हैं। यहाँ पर लास्ट में फिर लिखे हैं, देखिए जो लिखे हैं ना उसी को हम यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं। ये आपको पता होगा कि ये आपका होता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, बहुत बार बना दिया ट्रांजिस्टर हम, आपको डायग्राम भी याद हो गया होगा। तो यहाँ पर ये एमीटर होता है, इस तरफ आपका होता है बेस, और ये आपका कलेक्टर बहुत चौड़ा होता है, ठीक। बेस बहुत चौड़ा हो गया, बेस थोड़ा सा थिक होता है, इतना थिकनेस होता है उसका। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बाइसिंग कर लेते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग मान लीजिए इसको दे दिए, और यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिए, क्योंकि हम लोग सीबी कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहे हैं तो इसको ग्राउंडिंग कर दिए। उसके बाद ये वाला जो आपका रहेगा ये इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, किसमें? रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है। तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, ये पी टाइप है ना, नेगेटिव से कनेक्टेड, ये एन टाइप और ये आपका पी टाइप। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से है, मतलब ये किसमें? फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कट ऑफ रीजन का, इसलिए इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में नहीं रखेंगे, उसको रिवर्स में रखेंगे। हालांकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये वाला कुछ नया इसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है रिवर्स बाइसिंग में ये, और ये भी किसमें? रिवर्स बाइसिंग में। अब आप ये सोच के चलिए कि भाई दोनों रिवर्स बाइसिंग में। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव चार्ज का ये कौन सा वोल्टेज है, यहाँ पर थोड़ा ये वोल्टेज हाई होता है और ज़्यादा यहाँ पर सेल्स लगा होता है, ये VCC है, ठीक है। और ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? VBB, मतलब कि बेस बैटरी, ठीक। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल
पार्टिकल है ये इधर जितना भी होल्स होगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो होल्स इसका मेजॉरिटी चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्जेस होगा उसको इस तरफ ये खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, जो इसका लेयर होगा ये पतला होने के बजाय और मोटा हो जाएगा, क्योंकि सारा ये इस तरफ ड्रैग होकर जा रहा है ना होल्स, तो ये जो लेयर रहेगा ये और मोटा हो जाएगा, पतला होने के बजाय ये लेयर और मोटा हो जाएगा। हम लोग बाइसिंग किस लिए करते हैं, ताकि लेयर पतला हो जाए, करंट फ्लो करे, लेकिन यहाँ रिवर्स बाइसिंग किए हैं तो इसलिए यहाँ पर लेयर इसका मोटा हो जाएगा। अब यहाँ भी रिवर्स बाइसिंग है तो यहाँ भी लेयर और मोटा हो जाएगा, तो माइनॉरिटी चार्ज तो फ्लो ही नहीं करेगा ना, इसका कोई माइनॉरिटी, मेजॉरिटी चार्ज तो फ्लो, माइनॉरिटी बोल दिया सॉरी, मेजॉरिटी चार्ज जो है इसका जो होल्स है ना, इसका होल्स इधर मूव कर पाएगा ना इसका नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा लेयर है तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर कूद नहीं पाएगा, इसको होल्स इस तरफ नहीं जा पाएगा। ये सब तो पता है ना क्यों नहीं जा पाएगा, रिवर्स बाइसिंग में ऐसा ही होता है, ये सब मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज रिस्ट्रिक्ट हो गया, मेजॉरिटी चार्ज रिस्ट्रिक्ट हो गया, मेजॉरिटी चार्ज का नो फ्लो हो रहा है, ठीक है, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है, माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से तो करंट बहुत छोटा बनता है, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से तो करंट बहुत ही छोटा बनता है भाई, आईसीबीओ वाला बात आ जाएगा। तो इसलिए उसको इग्नोर करके, और हम लोग इसलिए बोलते हैं कट ऑफ रीजन नीचे होगा, क्योंकि कट ऑफ रीजन में करंट फ्लो ही नहीं करेगा ना, यहाँ पर कोई आईसी हम दिखा सकते हैं, आईसी क्या ही फ्लो करेगा, आईसी कैसे फ्लो करता है, आईसी फ्लो करता है। अब आईसी को दिखाने का कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग में, इधर हम लोग दिखाते हैं आईई, अब क्या ही आईई दिखाएं यार, यहाँ तो है ही नहीं, वो वैल्यू ही सबका जीरो हो गया, रिवर्स बाइसिंग में दोनों साइड है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है टर्न्ड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ये सब जीरो हो गया, आईसी बराबर जीरो, आईबी बराबर जीरो, और जो बेस करंट है वो भी जीरो, क्योंकि जीरो नहीं है, हालांकि कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, बट इतना बुरा हालत है, सिर्फ माइनॉरिटी का वैल्यू है, तो माइनॉरिटी चार्ज को हम क्या ही कंसिडर करें, इसलिए इसको नीचे बना दिया यहाँ पर, इसलिए कट ऑफ रीजन नीचे होता है। कट ऑफ का मतलब वही स्विच ऑफ, कट ऑफ का मतलब स्विच ऑफ, इसलिए इसको हम लोग क्या वो नाम दिए थे स्टार्टिंग में, बताया भी था आपको, ओपन स्विच। ये ओपन स्विच के जैसा बिहेव करता है, मतलब कि स्विच ऑफ है। ओपन का मतलब खुला हुआ है, स्विच टूटा हुआ है, ओपन का मतलब चालू नहीं है, ओपन का मतलब खुला हुआ है स्विच, ओपन का मतलब स्विच खुला हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया कट ऑफ रीजन, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखे हैं जो सीबी होता है, सीबी मतलब कलेक्टर बेस, कलेक्टर बेस, कलेक्टर ये वाला होता है कलेक्टर, और ये वाला बेस, तो जो कलेक्टर और बेस है वो किस में रहता है, रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि उसका नेगेटिव पॉजिटिव से, एंड बेस एमीटर, बेस और एमीटर ये भी रिवर्स बाइसिंग में, क्योंकि उसका नेगेटिव पॉजिटिव से, आर रिवर्स बाइस, मतलब दोनों रिवर्स बाइस में। क्लियर है एकदम, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट वाले में जल्दी से, है ना, सैचुरेशन वाले में आते हैं। आइए गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर, नेक्स्ट जो है आपका ये है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन कहाँ पर होता है, आइए मार्किंग करते हैं इसका। सैचुरेशन रीजन उस जगह में होता है जहाँ पर आपको वीसीबी का वैल्यू जीरो, मतलब कि एरिया नियर वीसीबी जीरो, मतलब जहाँ पर वीसीबी यानी कि वोल्टेज ड्यू टू कलेक्टर बेस इसके पीछे है ना, बिलो लिखना चाहिए हमको, इसके पीछे, पीछे का मतलब बिलो होता है ना, उसको बिलो जो है जहाँ पर 0 वोल्ट हो गया, देखिए यहाँ पर वीसीबी कितना है, वीसीबी मतलब कलेक्टर बेस वोल्टेज को इस तरफ रिप्रेजेंट किया, तो इसके पीछे वाला यानी कि जो ये वाला रीजन होता है, ये वाला जो आपको रीजन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका ये वाला भी, ये वाला पार्ट भी जो है, जो इतना आपको ये सब दिख रहा है, ये सब ऐसे पीक्स दिख रहा है ना, जहाँ पर ये वैल्यूज बढ़ रहा है, वो आपका सैचुरेशन रीजन होता है। अगर आप यहाँ पर और ग्राफ प्लॉट करें, मान लीजिए यहाँ पर आई का वैल्यू हम 3 मिली एम्पियर लिए थे ना, तो आईसी का वैल्यू एक और वैल्यू लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 4 मिली एम्पियर, फिर जाके ये कांस्टेंट होगा, तो मान लीजिए आई का वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 4 मिली एम्पियर, तो 4 मिली एम्पियर पे जो आईसी है वो भी कितना मिलेगा, 4 मिली एम्पियर, इधर आईसी हम दिखाए हैं ना, आईसी का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 4 मिली एम्पियर। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये से कर्व जहाँ पर जा रहा है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू हो रहा है ना, तो जहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू हो रहा है वो एक्टिव रीजन, जिसके बिलो यहाँ पर 0 है करंट, वो आपका हो जाएगा कट ऑफ रीजन, दिस इज कट ऑफ रीजन, ये वाला दिस इज कट ऑफ रीजन, और ये वाला जो हो जाएगा इधर वाला दिस इज सैचुरेशन, ठीक है, सैचुरेशन। दिस इज सैचुरेशन रीजन, ठीक है, यहाँ पर सैचुरेट हो गया करंट, यहाँ पर मतलब सैचुरेट होने ही वाला है। सैचुरेशन क्यों बोलते हैं वो सब हमको बता चुके हैं। तो एरिया मतलब ये मत बोलिए कि यहाँ 0 वोल्ट वाला एरिया में ये लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ से वो 0 हुआ ना, यहाँ पर से देखिए 0 वोल्ट है, यहाँ पर 0 है ना, फिर यहाँ पर 1 वोल्ट होगा, फिर एंड सो ऑन, 1 वोल्ट नहीं होगा, सॉरी 1 वोल्ट नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगा इसका, जो VCB है इसका कुछ वैल्यूज होगा यहाँ पर, जहाँ पर वो 0 है उसके बिलो पे आपका सैचुरेशन रीजन होगा। तो यहाँ पर लिखा है, अब देखिए सैचुरेशन में होता क्या है, तो आपको हम बताए थे सैचुरेशन में क्या होता है, जो आपका आउटपुट सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में, आउटपुट सर्किट इन फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो आपका इनपुट सर्किट होता है वो भी किस में होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, मतलब बोथ द सर्किट्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप फॉरवर्ड बाइसिंग दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग, और आप इसको भी क्या कर दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, इसको भी आप क्या कर दीजिएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ये लीजिए, ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया। अब आपको पता है, सोचिए कलेक्टर भी फॉरवर्ड बाइसिंग, मतलब जो कलेक्टर करंट होगा वो भी फॉरवर्ड बाइसिंग, और ये वाला जो है ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग से होगा क्या कि ये जो लेयर मोटा मोटा हुआ था कट ऑफ रीजन में, वो लेयर एकदम पतला हो जाएगा, लेकिन डिसअपियर नहीं करेगा, एकदम पतला हो जाएगा ये लेयर, ये जो लेयर आपका मोटा हुआ था, ये लेयर जंक्शन लेयर जो है एकदम पतला हो जाएगा, जिसको हम डॉटेड से दिखा रहे थे, डार्क से दिखा दे रहे हैं अभी, ये लेयर एकदम पतला हो जाएगा, और जितना मेजॉरिटी चार्जेस है वो फ्लो करेगा, तो मेजॉरिटी चार्जेस फ्लो होगा यहाँ पर,
मेजॉरिटी चार्ज अब फ्लो होने लगेगा, और मेजॉरिटी चार्ज थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाईली फ्लो करेगा। मतलब जो सैचुरेशन रीजन होता है उसमें ये दोनों पार्ट जो होता है सर्किट का वो फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाता है, और मेजॉरिटी चार्ज बहुत हेवीली फ्लो करता है। ये सब तब तो रिवाइज हो रहा है आपका, बस हम और थोड़ा डिटेल में लिख दिए सारा बात, पहले ही आपको ये हम बता चुके थे, ठीक है। तो आप चाहें तो स्पीड में देख सकते हैं इसको। तो आउटपुट सर्किट किसको बोलते हैं? ये वाले को इनपुट और ये वाले को आउटपुट, दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाता है। द ट्रांजिस्टर फुल्ली टर्न्ड ऑन, मतलब एकदम खतरनाक टाइप से चार्ज हो जाता है ट्रांजिस्टर, हेवी एकदम फ्लो करवाने लगता है करंट को, अलाउइंग मैक्सिमम करंट टू पास, मतलब हेवी करंट इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस, डिप्लीशन लेयर एकदम दोनों तरफ का जो डिप्लीशन लेयर है वो एकदम पतला हो जाता है। आपका देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो इधर आपका है एमीटर बेस, तो ये एमीटर और बेस के बीच का डिप्लीशन लेयर भी पतला, और बेस और कलेक्टर के बीच का भी डिप्लीशन लेयर एकदम पतला, दोनों तरफ से पतला हो जाता है। डिप्लीशन लेयर रिड्यूसेस बट नॉट कंप्लीटली डिसअपीयर, मतलब कंप्लीटली हट नहीं जाता डिप्लीशन लेयर। आपको पता है कि जो फॉरवर्ड बाइसिंग होता है उसमें डिप्लीशन लेयर कम होते होते ठप हो जाता है, बट कंप्लीटली नहीं ठप होता, थोड़ा सा तो लेयर रहता ही है। तो वही बात हम लिख लें, कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुआ है। और इसमें मेजॉरिटी चार्जेस फ्लो करता है, माइनॉरिटी चार्ज का फ्लो का रिस्ट्रिक्शन तो एकदम ही खत्म हो जाता है, क्योंकि ये लेयर बहुत ही पतला हो गया है, तो माइनॉरिटी का फ्लो होने का कोई मतलब नहीं बनता है। और देखिए इस तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर देखिए आईसी जिस तरफ बढ़ता है उस रीजन में ये वाला हम दिखाते हैं सैचुरेशन रीजन। तो सैचुरेशन में क्या होता है? सैचुरेशन में इसको हम लोग ना एक और चीज आपको बताए थे, इसको क्या बोलते हैं एक और, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अब इसका इसलिए नाम दिए हैं, रीजन उसका आपको बता दिए थे। शॉर्ट सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर करंट बहुत हैवी फ्लो होता है, तो हैवी फ्लो ऑफ करंट फ्लो होता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब बहुत लोग को ये बात समझ में नहीं आता, सर रेजिस्टेंस कम कैसे हो जाता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट का रास्ता में रुकावट। अब ये दोनों लेयर तो एकदम पतला हो गया है, तो मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज है उसका फ्लो को ये रोक नहीं पा रहा है, होल आराम से यहाँ कूद के जाएगा। यहाँ जो भी बेस में जो भी बेस एन टाइप है ना, तो बेस का जो भी नेगेटिव टाइप रहेगा वो यहाँ से यहाँ आराम से कूद के जा पाएगा। मतलब ये लेयर जो है रुकावट पैदा नहीं करेगा होल्स का मूवमेंट में या फिर नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट में, इसलिए इसका कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस लो हो गया है। रेजिस्टेंस लो बोलने का मतलब ये है कि ये जो आपका दिख रहा है ना, ये लेयर्स, जंक्शन लेयर या डिप्लीशन लेयर, वो एकदम पतला हो गया है, तो इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इतना हैवी करंट फ्लो हो रहा है कि लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया है यहाँ पर, मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो सैचुरेशन रीजन क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथा वाला में, और आपको पता है उसका नाम बताया था, रिवर्स रीजन उसको बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स रीजन बोलते हैं, है ना। तो उसको हम चौथा लिख देते हैं, फिर तीनों को एक जगह समराइज करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग करते हैं उस बात को, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। लास्ट वाला देखिएगा, इसका कोई रीजन तो ऐसा नहीं होता है। चौथा वाला जो है इन्वर्स रीजन, अब ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर लास्ट वाला बता देते हैं, इसमें क्या होगा, रिवर्स रीजन और इन्वर्स सेक्शन। मतलब ये इन्वर्स सेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक्टिव रीजन जो हो रहा था ना, एक्टिव रीजन में हम लोग क्या चाह रहे थे कि जैसे अगर हम लोग जो भी इनपुट देते हैं तो एम्पलीफाई हो जाए, वो एम्पलीफाई होकर हाई आउटपुट मिल जाए। तो इनपुट सर्किट को हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग और आउटपुट सर्किट को रिवर्स बाइसिंग। यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ जो आपका इनपुट सर्किट है, मतलब जो आपका बेस एमीटर वाला, यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि जो आपका एमीटर है उसी को रिवर्स बाइस कर देते हैं। हालांकि एमीटर का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, इसलिए एमीटर को हम लोग हमेशा सोचते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रखें, क्योंकि उसका डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हाई करना है, उसका एमीटर का डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के रखना है एमीटर का। तो इसलिए एमीटर को हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में रखने का, बट यहाँ पर उल्टा कर देंगे, एमीटर को ही रिवर्स बाइसिंग दे देंगे, ठीक है। ये आपका ग्राउंडिंग हो गया, एमीटर को ही रिवर्स बाइसिंग दे देंगे, और जो आपका कलेक्टर है उसको हम लोग फॉरवर्ड बाइसिंग दे देंगे। तो ये आपका कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर को हम लोग फॉरवर्ड बाइस कर दिए, कलेक्टर को फॉरवर्ड बाइस कर दिया, और जो एमीटर है उसको कर दिया रिवर्स बाइस। ये आपका कलेक्टर पार्ट है, ये आपका ऐसे लिखते नहीं है ऐसे हम लोग, इसको हम लोग कौन सा सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप एंड देन इट इज अगेन एन टाइप, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा ड्यू टू कलेक्टर, ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग रिवर्स बाइसिंग दे दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए, तो यहाँ पर ये जो एमीटर वाला पार्ट है ये रिवर्स में चल गया, तो ये रिवर्स बाइसिंग हो गया, एंड दिस इज क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक। तो उल्टा काम हो गया यहाँ पर। और आप याद कीजिए एक्टिव रीजन में उल्टा होता था, तो बस उल्टा होगा यहाँ पर। उल्टा कहने का मतलब क्या है, उल्टा कहने का मतलब है कि जो करंट हमको दिखेगा, हैवी करंट जो मिलेगा वो हमको किसका मिलेगा, एमीटर का। उल्टा बात हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए इसको ना हम लोग इन्वर्स एक्शन बोल रहे हैं। इन्वर्स एक्शन मतलब यहाँ पर हम लोग उल्टा बाइसिंग दे दिए हैं, तो यहाँ पर ना रिजल्ट उल्टा आएगा। क्या उल्टा रिजल्ट आएगा, इनपुट सर्किट इसको बोलते हैं ना, इधर वाले को इनपुट बोलते हैं, इधर वाले को आउटपुट सर्किट बोलते हैं। तो इनपुट में अगर हम लोग ये देंगे, मान लीजिए इनपुट में ये एम्पलीफिकेशन दिए हम लोग, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे आउटपुट में हाई मिले, बट ऐसा होगा नहीं, आउटपुट में हम लोग को क्या मिलेगा, लो मिलेगा, क्योंकि जो इनपुट सर्किट है वही ना आउटपुट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप इनपुट सर्किट को ही रिवर्स कर दिए तो ये उल्टा एम्पलीफिकेशन कर देगा, इसको छोटा कर देगा। तो इसलिए एम्पलीफायर में ये कभी यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड इन एम्पलीफायर, नॉट एज एम्पलीफायर, नॉट एज एम्पलीफायर।
एम्पलीफायर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एम्पलीफायर में हमेशा हम लोग किसको यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर में हमेशा हम लोग किसको यूज़ करते हैं, ये वाले को, एक्टिव रीजन को, क्योंकि एक्टिव रीजन या फिर एक्टिव मोड जो होता है उसी में एम्पलीफायर जो होता है ना, वो जो आपका कम इनपुट है उसको एम्पलीफाई करता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, जो एम्पलीफाइड इनपुट है उसको, मतलब जो हाई इनपुट है उसको लो कर दे रहा है, तो इसलिए इसको कहीं यूज़ नहीं करते रिवर्स रीजन को, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों आपका रिवर्स बाय ये उल्टा हो जाता है यहाँ पर काम। समझ में आया ना, दोनों एक रिवर्स में एक फॉरवर्ड में, ये वाला को फॉरवर्ड नहीं करना रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो हम आपको बता रहे थे, ये आईसी करंट बनाने का कोई फायदा नहीं है। रीज़न ये है कि जो यहाँ पर जो आपका कलेक्टर होता है, आपको मालूम होगा कि जो कलेक्टर होता है उसमें नेगेटिव चार्जेस का, मेजॉरिटी चार्जेस जो होता है इसका अमाउंट कम होता है ना। नेगेटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पर एन टाइप लिए है ना इसको हम, तो अरे यहाँ तो उल्टा बाइसिंग हम दे दिए, सॉरी गाइस, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, उल्टा बाइसिंग दे दिए, सॉरी। ये आपका होगा पी टाइप और ये एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है, ऐसे होगा ना। अभी सही है, पी एन पी हम बनाना चाह रहे थे एक्चुअली, और इसलिए बाइसिंग उल्टा देते, सॉरी। तो यहाँ पर जो रहेगा ना, होल्स हम लोग लेंगे, देखिए अभी पॉजिटिव से जुड़ा है और नेगेटिव पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पर जो होल्स रहता है वो मेजॉरिटी में होगा, दिस आर होल्स जो कि मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी में कौन रहेगा, माइनॉरिटी में आपका रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो आपको यहाँ पर डोपिंग दिख रहा होगा इसका ठीक ठाक, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो एमीटर होता है वो बहुत हाईली डोप्ड होता है। एमीटर में पी टाइप का डोपिंग बहुत ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर होल्स जो होगा वो आपका कलेक्टर के से भी ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये होल्स होगा आपका इसका एमीटर का, दिस इज एमीटर होल्स, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कुछ बहुत रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका भले ही एरिया चौड़ा है लेकिन इसमें होल्स का अमाउंट कम है, उसके कंपैरेटिव में इसका जो होल्स का अमाउंट है वो ज़्यादा है, इसमें तो कम ही रहता है, इसमें एक दो होल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको इसलिए फॉरवर्ड बाइसिंग देकर कोई फायदा नहीं है। फॉरवर्ड बाइसिंग देने का मतलब क्या है बता रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए फॉरवर्ड बाइसिंग इसको जैसे रिवर्स कर दिए तो मतलब इसका होल्स को इधर ड्रैग करने लगे तो इसका डिप्लीशन लेयर ये चौड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एमीटर यूज में ही नहीं आएगा, और जो कलेक्टर है इसका लेयर पतला हो जाएगा। रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव जो रहेगा इन पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो इसका लेयर पतला हो जाएगा, ये पॉजिटिव इन पॉजिटिव को रिपेल, इसका लेयर पतला हो गया। लेकिन ये जो नेगेटिव है, इधर जो हम लोग नेगेटिव बाइसिंग दिए हैं, ये सारे होल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये लेयर चौड़ा हो जाएगा। तो एमीटर को तो हम लोग बेकार कर दिए, हालांकि एमीटर ही ज़्यादा होल्स दे पाता, बट एमीटर को तो हम लोग रिवर्स कर दिए, मतलब इसका जो लेयर है उसको चौड़ा कर दिए, तो ये होल्स यहाँ से कूद के इस तरफ नहीं जा पाएगा, ये होल्स यहाँ से हट जाएगा ना इस जगह से, क्योंकि यहाँ तो डिप्लीशन लेयर बन गया, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज भी नहीं रहेगा, सारा होल्स इधर ही आ जाएगा, और हमको कोई यहाँ पर बढ़िया करंट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव है वो तो सब पुल कर लिया करंट, ड्यू टू एमीटर को फ्लो ही नहीं दिया, मतलब माइनॉरिटी चार्ज को यहाँ से कंडक्ट होकर इस तरफ जाने ही नहीं दिया, या फिर यहाँ से इस तरफ जाने ही नहीं दिया। तो जब ये होल्स यहाँ से यहाँ जा ही नहीं पाया, पी से एन की तरफ जा ही नहीं पाया, तो फिर कंडक्टिविटी नहीं कर पाया, तो मतलब ये बेकार हो गया फिर। तो इसलिए, और इसमें तो बेचारा में होल्स ही कम है, भले ही यहाँ पर ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो यहाँ पर बढ़िया ये होल्स इधर से कूद के इधर जाएगा, लेकिन उतना हैवी करंट नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका डोपिंग कम होता है ना कलेक्टर का, तो इसलिए कलेक्टर को फॉरवर्ड बाइसिंग करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसमें तो उल्टा ही हम लोग कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड बाइसिंग किसको दे रहे हैं, कलेक्टर बेस को, मतलब इस तरफ फॉरवर्ड बाइसिंग कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं मतलब, और ये रिवर्स बाइसिंग किसको दे रहे हैं, इधर वाले को रिवर्स बाइसिंग दे रहे हैं। समझ में आया ना पक्का? आपको नहीं आया तो कमेंट करके पूछिए आपकी सर यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ जो पूछना हो। अब हम लोग नेक्स्ट कंक्लूजन देखेंगे, सारा जो बात किया उसका कंक्लूजन। अब जो भी हम लोग गाइस पढ़े हैं उसका फाइनल कंक्लूजन, आपको पता है कि जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट सर्किट में रिवर्स आउटपुट सर्किट जो होता है उसमें हम लोग जो कलेक्टर बेस होता है, आउटपुट सर्किट के साथ कौन होता है, आउटपुट सर्किट में कलेक्टर बेस होता है, इस तरफ हम लिखे हैं इनपुट। तो जब हमको एक्टिव रीजन में काम करना है, एक्टिव रीजन समझते हैं, एक्टिव रीजन मतलब कि वही आपका एक्टिव रीजन बनाना है या फिर एक्टिव मोड में काम करवाना है ट्रांजिस्टर को, तो आपको पता है कि जो इनपुट होता है उसको हम लोग कौन सा बाइसिंग देते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, और जो आउटपुट होता है उसको हम लोग देते हैं रिवर्स बाइसिंग। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं जब आपका कट ऑफ रीजन होता है, तो कट ऑफ रीजन में आपका ओपन स्विच होता है, ओपन स्विच है ना, तो ओपन स्विच जो होता है कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन मतलब कट ऑफ समझ रहे हैं ना, कट ऑफ रीजन मतलब ये नीचे वाला रीजन, मतलब जो काम नहीं कर रहा है। तो जब काम नहीं कर रहा है, कट ऑफ रीजन है, तो इसका मतलब वो किस बाइसिंग में होगा, रिवर्स बाइसिंग, और यहाँ भी ये किस बाइसिंग में होगा, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन कहने का मतलब ये वाला पार्ट, आपको पता है कि जो सैचुरेशन उसमें ऐसे पागल टाइप का करंट मिलता है सैचुरेशन में, तो पागल टाइप का करंट मिलता है सैचुरेशन में, तो ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा और ये वाला भी किस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में, दोनों तरफ से क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और ये आपका क्लोज स्विच के जैसा बिहेव करता है क्योंकि हैवी करंट फ्लो करता है यहाँ पर, या फिर शॉर्ट सर्किट क्यों, क्योंकि एकदम पागल टाइप का करंट वहाँ पर फ्लो कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है रेजिस्टेंस है ही नहीं है सर्किट में, तो शॉर्ट सर्किट हो गया है। इसको हम लोग रिवर्स या ऑल्टरनेटर बोलते हैं क्योंकि ये एक्टिव रीजन का उल्टा होता है, यहाँ पर कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होता है। एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, एम्पलीफायर उसको बोलते हैं जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है ऑल्टरनेटर में। ऑल्टरनेटर क्या करता है कि जो लो वोल्टेज है उसको और लो कर देता है आप दीजिएगा वोल्टेज तो उसको और ऐसे कर देगा, लो कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें ऑल्टरनेटर हो, मतलब एम्पलीफायर का जस्ट उल्टा, इसलिए ऑल्टरनेटर बोलते हैं। और ये कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका इनपुट होता है,
इनपुट जो होता है उसको हम लोग दे देते हैं रिवर्स बाइसिंग, मतलब एमीटर को बर्बाद कर देते हैं, और जो आउटपुट होता है उसको दे देते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। कलेक्टर से सोचते हैं करंट ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला तो मोड कहीं यूज़ नहीं होता है। एम्पलीफायर में इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर में हम लोग ऑब्वियसली एक्टिव मोड में काम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा बात, सारा कंक्लूजन, सारा कॉन्सेप्ट, ये ग्राफ 100% समझ में आया होगा। हम तो यही उम्मीद लेके चल रहे हैं क्योंकि हम पूरा कोशिश किया एक्सप्लेन करने का। बाकी अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक आप रुके हैं तो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, उसमें हम लोग अब अल्फा और बीटा ये सब के बीच में रिलेशन डिस्कस करेंगे, अल्फा बीटा को डिस्कस करेंगे। और आपको ICBO और ICBO समझ में आया कि नहीं आया ये कमेंट करके बताइए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।